वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। हाँ, निफ्टी आज क्रिटिकल लेवल पे है जिसकी वजह से मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूं। डे टाइम फ्रेम का चार्ट है और आप देख सकते हैं ये जो आज का क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग जो है लास्ट वाला जो स्विंग है, ये आपका लोअर है, ये आपका दूसरा लोअर है, ये आपका तीसरा लोअर है। इस पर्टिकुलर लोअर हाई को अगर हम देखेंगे, आज का कैंडल जो है इस लोअर हाई के ऊपर क्लोज हो गया है। व्हाट डज इट मीन? कल का जो है उस लाइन के ऊपर क्लोज नहीं हुआ था, लेकिन आज का जो है क्लोज हो गया है। जब भी कोई लोअर लोज लोअर हाइस जो स्विंग्स रहते हैं, मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर नीचे की तरफ आ रहा है, एक टाइम आएगा कि वो जो है इस फलाने स्विंग को क्रॉस करके ऊपर जो है विथ टू कैंडल्स बैठना पड़ेगा इसको। जब तक दो कैंडल से ऊपर नहीं बैठता है, तब तक जो है हम एम एस एस कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल जो है क्लोजिंग एक कैंडल से हो गया है और कल का दिन इसीलिए क्रिटिकल रहेगा कि भाई दूसरा कैंडल भी जो है अगर इस पर्टिकुलर लोअर हाई का जो स्विंग है उस स्विंग के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। कहां से? बेरिशनेस से जो है बुलिशनेस की ओर जो है शिफ्ट हो जाएगा। कौन सी टाइम फ्रेम पर? डे टाइम फ्रेम पर। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे हायर टाइम फ्रेम्स पे जो है वो बुलिश हो गया है, नहीं, वीकली पर अभी भी बेरिश ही है। सिर्फ और सिर्फ डे टाइम फ्रेम पर, वो भी अगर कल के दिन दूसरा और एक कैंडल से क्लोज हो जाएगा, तब जो है एमएसएस हो गया, समझना पड़ेगा हमें। इसीलिए कल का दिन क्रिटिकल रहेगा। और कौन सा लेवल हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा? उसके लिए हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। वो हॉरिजॉन्टल लाइन इस पर्टिकुलर लेवल पे 29089.8, 24,024,089.8 के ऊपर अगर कल के दिन क्लोज हो जाता है, तब भाई मजा आएगा, एमएसएस हो गया। तो उसके बाद क्या कर सकता है? उसके एमएसएस के बाद नॉर्मली एक डीपर पुल बैक देता है। वो कहां तक देगा? इस पर्टिकुलर गैप को क्लोज करने के लिए यहां तक आके फिर जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा और इस पर्टिकुलर एरिया की वो मिटिगेट करने के लिए जाएगा। ऑल दैट वी विल हैव टू सी, बट the nature or the strength of the market gets changed because all these days it has been falling. अभी उस पर्टिकुलर ये जो प्रक्रिया चल रही थी, लोअर हाइज लोअर लोज का जो प्रक्रिया चल रही थी, वो यहाँ पर अभी हॉल्ट हो जाएगा अगर ऊपर की तरफ और एक कैंडल क्लोज हो जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। लेकिन इसी चीज को अगर आप सेंसेक्स पे देखें, सेंसेक्स ऑलरेडी एमएसएस कर चुका है। अगर आप सेंसेक्स को देखेंगे यहाँ पर, सेंसेक्स देखिए, अगर मैं इसके ऊपर तीन कैंडल इनफैक्ट उसने क्लोज किया है इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, एक, दो, तीन, तीन कैंडल क्लोज किया है। सो कल के दिन ही सेंसेक्स जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया था, लेकिन निफ्टी अभी तक नहीं किया हुआ है। ओके, तो देखना पड़ेगा कि निफ्टी करेगा कि कल या नहीं करेगा। Very critical thing to observe, because for most of the SMC traders or technical traders, not just SMC, even for any technical trader, the shift in the structure is very critical. चोक बोलते हैं ना, चेंज इन कैरेक्टर, CHOC, चोक, चेंज इन कैरेक्टर, MSS, you know.
So all these are the technical names which has to happen अगर निफ्टी में अगर एवरेज कैंडल क्लोज होता है तो। और एक निफ्टी में ऑब्जर्व करने वाली चीज ये है, जो मैं भूल गया था एक्सप्लेन करते समय, ये ईयरली वाला मूविंग एवरेज है, ये हाफ ईयरली वाला मूविंग एवरेज है। पिछले इंस्टेंस में इसके ऊपर क्लोज नहीं किया था, लेकिन आज के दिन जो है इसके ऊपर डिसाइसिवली जाके क्लोज किया हुआ है। ये एक नोटेबल चेंज है, क्योंकि हाफ ईयरली का मूविंग एवरेज के ऊपर जाके बैठना इज अ गुड साइन, बिकॉज टिक रहा है ना, रिजेक्शन तो नहीं हो रहा है। अभी इसका अगला वाला नीचे आता है, क्योंकि सी दिस इज स्टिल क्वाइट फार, बट दैट्स ओके। वन डे के लिए क्या है, एक बार वो इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने के बाद फिर उसके बाद जो है नीचे आने दीजिए, तब तक जो है ये थोड़ा ऐसा गया रहेगा, फिर इसको सपोर्ट लेके जो है इट कैन गो लाइक दिस, right? So let us see what market would do, but the thing that we need to observe is this 24089, 2490 समझ लीजिए ना, मोटा मोटी उसके ऊपर कल टिकना चाहिए। अगर टिक जाता है तो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, वेरी गुड हो जाएगा। फिर लेट अस सी व्हाट इट विल डू, है ना। सो विल मीट अगेन, टुमारो इज फ्राइडे, सो आई विल कम अप विद द वीकली एनालिसिस का वीडियो, मे बी बाय सैटरडे इवनिंग और संडे। चलो मिलते हैं, हैव अ ग्रेट इवनिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।